दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स में महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो है हमारे गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण में गति का प्रथम समीकरण होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है, गति का तृतीय समीकरण होता है। इन तीनों नियमों की ना हम स्थापना करेंगे बिल्कुल चुटकियों में मेरे भाई, इनको आप कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, आज से ना आपको बिल्कुल फिजिक्स ना आपको कठिन लगेगी नहीं, आप बिल्कुल भी आपको फिजिक्स कठिन नहीं लगने वाली। ठीक है, तो हम करते हैं गति के समीकरणों की स्थापना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई ये आता है, गति के जो समीकरण है वो दिए किसने थे। पहले तो हमारा ये क्वेश्चन उठता है, गति के समीकरण किसने दिए थे। ठीक है, तो मेरे भाई जो गति के जो समीकरण थे, गति के जो समीकरण थे, वो गति के समीकरण दिए थे न्यूटन महोदय ने। किसने दिए थे? जो न्यूटन वैज्ञानिक थे, इन न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ना गति के समीकरणों की स्थापना की, जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर ये स्थापना ना करते तो हमें नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, लेकिन न्यूटन साहब ने गति के नियमों की स्थापना की, और गति के नियमों की स्थापना की तो आज हमें वो पढ़ना पड़ रहा है। और न्यूटन महोदय ने गति के 3 नियमों की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें गति का आपका प्रथम समीकरण होता है, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण जो आपका होता है v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। v क्या है? आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, और t आपका क्या है? समय। ठीक है, और द्वितीय हमारा समीकरण था, मतलब गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, जो हमारा क्या है? जो हमारा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, तो और तीसरा समीकरण तो गति का तृतीय समीकरण जो है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के आपके 3 समीकरण है। ये पहला समीकरण है, ये द्वितीय समीकरण है, और ये तृतीय समीकरण है ना, जो न्यूटन साहब ने दिए थे, और इनको हमें स्थापित करना है। तो मेरे भाई, जो गति के आपके जो 3 समीकरण हैं, इनको हम 3 मेथड से स्थापित कर सकते हैं। पहला आपका गणितीय विधि द्वारा इसकी स्थापना कर सकते हैं, दूसरा हम ग्राफीय विधि द्वारा इनकी स्थापना कर सकते हैं, और तीसरा जो हमारा होता है वो समाकलन विधि। इन 3 विधियों द्वारा हम गति के समीकरणों की स्थापना कर सकते हैं। तो एक एक करके सब पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो गणितीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना कर रहे हैं। ये 10th के लिए भी बहुत जरूरी रहेगा, और 11th के लिए तो है ही। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो आइए स्थापित करते हैं प्रथम समीकरण को। तो हम गति के समीकरणों की स्थापना सबसे पहले हम करेंगे गणितीय विधि से। गणितीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना किस टाइप से की जाती है वो देख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, गति के समीकरण की स्थापना करना है तो हमें इसमें त्वरण की भी आवश्यकता है, हमें वेग, प्रारंभिक वेग की भी आवश्यकता होती है, हमें अंतिम वेग की भी आवश्यकता होती है ना, और हमें समय की भी आवश्यकता होती है, हमें विस्थापन की आवश्यकता भी होती है। ये सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक हल्का सा लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे भाई, ये एक जो वस्तु है, आपको ये जो दिख रही है, ये एक वस्तु है। ये जो वस्तु गति कर रही है, ये वस्तु गति कर रही है, तो ये वस्तु जब गति कर रही है तो मान लिया कि ये जो वस्तु है, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। और ये प्रारंभिक वेग u और नियत त्वरण, एक त्वरण भी होगा, क्योंकि अगर वस्तु गति कर रही तो उसका त्वरण भी हो सकता है, होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो वस्तु है, प्रारंभिक वेग u और नियत त्वरण a से गति कर रही है। तो अब ये गति कर रही है, तो सिंपल सी बात है, गति करेगी धीरे धीरे कुछ दूर जाएगी। जैसे मान के चलो मैं गति करूं, अगर यहां से गति करूं तो समय के बाद में देखो यहां पर आ गया। कोई वस्तु निश्चित तौर पर गति करेगी तो वो दूर जाएगी, है ना। तो ये वस्तु प्रारंभिक वेग u और नियत त्वरण a के साथ गति कर रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है t समय पश्चात, कितने समय पश्चात? t समय पश्चात ये वस्तु s दूरी तय कर रही है। ठीक है, इधर से इधर तक की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं? s है। ठीक है, ये वस्तु s दूरी तय कर रही है और यहाँ पर आ जा रही है। ठीक है,
यू से और ए से चल रही है, तो टी समय पश्चात इसने एस दूरी तय कर ली और ये वस्तु आप कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। और इसका जो अंतिम वेग है वो अब हम मान ले रहे हैं क्या है, इसका अंतिम वेग भी। ठीक है, प्रारंभिक वेग यू से चल रही थी, एस दूरी तय करने के बाद ये इसका जो वस्तु है, इस वस्तु का अंतिम वेग वो है, वो हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। हल किसी एक लाइन की थ्योरी, तो यही थ्योरी हम यहां पर लिख देंगे। हल किसी इसकी थ्योरी, देखो जो मैंने समझाया वही है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u व नियत त्वरण a से गति कर रही है। मान लेते हैं वस्तु नियत त्वरण है ना, और प्रारंभिक वेग से गति कर रही है ना। तब ये जो वस्तु है t समय पश्चात s दूरी तय कर लेती है, s दूरी तय कर लेगी और ये वस्तु यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तब इस वस्तु का अंतिम जो वेग होगा वो क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है ना, और ये नियत त्वरण है। ठीक है, ये आपका समय हो गया और ये आपका जो वस्तु है वो उसका क्या हो गया, विस्थापन, मतलब दूरी मतलब विस्थापन है ना, और ये इसका अंतिम वेग हो गया। ये चार चीजों की आपको आवश्यकता पड़नी है, बस इतनी सी थ्योरी लिखनी है आपको और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब हम गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं बहुत इजीली भाषा में। ठीक है, तो देखो है ना, समझो। तो देखो आपका जो त्वरण है, इस त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, आपको पता है त्वरण बराबर होता है सर वेग में परिवर्तन वटे समय। ये क्या आप नहीं जानते, क्या ये त्वरण का सूत्र नहीं होता सर? बिल्कुल सर, ये त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन वटे समय। इजी है। अब त्वरण क्या है आपका, a है, त्वरण है a, तो रख दिया हमने a। अब वेग में परिवर्तन, आपके पास वेग कितने हैं, दो, ये आपका प्रारंभिक वेग है और ये आपका अंतिम वेग है। अब ये वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो यदि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें तो वेग में परिवर्तन निकल जाता है। ठीक है, तो अंतिम वेग आपका क्या है, v, प्रारंभिक वेग क्या है आपका u, मतलब यदि आप v में से इस u को घटा देंगे तो आपका ये वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समय हमारा क्या है, t, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करो, जो t है इस t को आप ले जाओ इधर, क्योंकि बटे वाला कहां चला जाता है, गुणा में चला जाता है। t को जब हम इधर ले जाएंगे तो हम इसको इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, t को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा at। अब बराबर हमारा क्या है, v माइनस u, है ना। हमें गति की प्रथम समीकरण की स्थापना करनी है और गति का प्रथम समीकरण हम पहले ही बता चुके, v बराबर u प्लस at होता है। हमें किसके बराबर में चाहिए, v के बराबर में चाहिए। ठीक है, जब v के बराबर में जाएंगे तो ये जो u है, u को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो u को इस तरफ ले जाएंगे तो at तो है इस तरफ, u और आ जाएगा, तो ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो ये u और ये हमारा प्लस at, u ये तो u और ये at तो है तो प्लस at। अब इस तरफ क्या बचा, हमारा बचा v, या करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो, v बराबर u प्लस at। ये हमारा हो गया गति का प्रथम समीकरण। बस सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे गति के प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई। त्वरण का सूत्र लगाना है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन क्या है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दो, तो ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को घटा दिया, ये वेग में परिवर्तन समय t, इसको हम इधर ले गए, ये at बराबर v माइनस u बन गया, u को इस तरफ कर दिया तो ये u प्लस का हो जाएगा और ये at, ठीक है, बराबर भी ऐसा लिख दिया। तो ये हमारा गति के प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब हम करेंगे गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना। आइए बहुत इजी भाषा में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना कर रहे हैं, तो लिख दिया हमने गति का द्वितीय समीकरण। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गति के हम द्वितीय समीकरण की स्थापना कर रहे हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण में आपको दोस्तों औसत वेग निकालना पड़ेगा। कौन सा वेग निकालना पड़ेगा, औसत वेग निकालना पड़ेगा। तो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे औसत वेग। क्या इस मार्कर से सही दिख रहा है? ठीक है, तो हम लिख देंगे औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, अब औसत कैसे, आपने 10th में औसत निकालना तो सीखा होगा ना।
जब जैसे मान के चलो आपको बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो उनको क्या करते हो, जोड़ देते हो, और जो संख्या होती है उससे भाग दे देते हो, यही करते हो। अब आपको औसत तो चाहिए, लेकिन किसका चाहिए, वेग का। आपके पास वेग कितने हैं सर, आपके पास दो वेग हैं, एक आपका प्रारंभिक वेग, एक आपका अंतिम वेग। कितने वेग हैं, दो वेग। तो औसत वेग निकालना है तो आप इन दोनों वेग को जोड़ दो, मतलब आप v को और जो आपका u है इन दोनों को जोड़ दो। और कितने वेग हैं, दो, दो हैं, तो आप किससे भाग लगा दो, दो, है ना, दो वेग है ना आपके पास, तो दोनों को जोड़ के दो से भाग लगा दो। ये हमारा औसत वेग। औसत वेग को हम चाहो तो किससे व्यक्त कर दें, v से व्यक्त कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, v से व्यक्त कर दो। तो अब ये पहचान के लिए ये भी v है सर, ये भी v कर दिया, तो पहचान के लिए आप यहाँ पर लिख लो a b, क्योंकि एवरेज होता है औसत, तो a b मतलब v एवरेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया u, ये हमारा सॉरी v प्लस u अपॉन 2, ये हमारा कौन सा वेग आ गया, औसत वेग आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे भाई आप एक चीज बता दो, आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है सर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये होता है वेग बराबर सर विस्थापन बटे समय होता है, यही होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेग क्या है, वेग है सर भी, और ये जो आपको वेग लेना है ये वेग आपका औसत वेग होगा। कौन सा वेग होगा मेरे भाई, औसत वेग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी तो आप वेग ही कर लो, है ना। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन वेग आपको कौन सा वेग लेना है, औसत वेग, ठीक है। तो ये औसत वेग कर दिए, ठीक है। तो औसत वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, भी ए बी से, तो ये भी ए बी। विस्थापन क्या है, एस, समय क्या है आपका t। तो यदि हम यहां से s का फॉर्मूला निकालें, किसका फॉर्मूला निकालें, s का, है ना, क्योंकि हमारा जो द्वितीय समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये नहीं है, हाफ at स्क्वायर, ये नहीं है, ये है ना। तो हमें द्वितीय समीकरण में s निकालना है, क्या निकालना है, s। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो सूत्र बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, s। तो s का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये जो है ना आपका इधर चला जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा v a v इंटू t बराबर क्या हो जाएगा, s। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा कि नहीं, बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो s बराबर, या फिर उल्टा कर दें तो s बराबर क्या हो जाएगा, v a v इंटू t। कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो भी ए बी ये मान है, भी ए बी का मान उठाकर इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, रख दें, रख दो। तो देखो s बराबर क्या हो जाएगा आपका, भी ए बी का मान कितना है, भी ए बी का मान है हमारा v प्लस यू अपॉन 2 इंटू क्या हो गया, t, इंटू क्या हो गया आपका, t हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ तक। अब आगे बढ़ाओ, क्या यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो s बराबर हमारा आ गया u प्लस, देखो सॉरी v प्लस यू अपॉन 2 इंटू 2 t आ गया। ये किसका मान आ गया हमारा, ये हमारा s का मान आ गया। इसको आगे बढ़ाना है ना। तो आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिख दो आप समीकरण 1 से, है ना, या फिर गति के समीकरण, सॉरी गति के प्रथम, यहां लिख दो गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है मेरे भाई, गति का प्रथम समीकरण होता है शर, क्या होता है अभी तो निकाला, ये है ना, क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी है, तो इसमें आप इसको आप क्या करना, समीकरण 2 कर देना, इसको आप समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने भी ए बी का मान रखा, ये समझ गए है ना, इसको आपने समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब समीकरण 2 नंबर में जो आपने भी का मान निकाला, भी का मान उठा के आप यहाँ रख दोगे, ठीक है। तो आप लिख दोगे गति के प्रथम समीकरण से आ गया। अब आप क्या लिखोगे, भी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो, समीकरण 2 यही है, तो क्या है s। अब भी का मान कितना है, तो भी का मान है u प्लस ए टी, तो ये रख दिया हमने u प्लस ए टी, ठीक है। और ये आपका u पहले से ज्यों का त्यों है तो रहने दो, ठीक है। अपॉन में क्या है 2, और इनटू में क्या चल रहा है आपका t, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये u है, तो ये u और ये u, कितने u हो गए, 2 u हो गए, क्योंकि 2 u है ना। तो s बराबर आपका क्या हो गया, 2u, क्योंकि u है ना।
अब प्लस ये आपका क्या है AT और ये क्या है आपका, ये भी T है ना। तो इसको अभी गुणा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने दो अलग, ठीक है। U 2U हो गए और ये आपका AT, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब इनटू में ये जो आपका T है, अब अंदर क्या करोगे, अगली स्टेप में इस T का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो S बराबर आपका हो जाएगा 2UT, ठीक है, 2UT, क्योंकि अब T का मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इसमें भी होगा और ये इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा AT², इसके साथ करेंगे तो ये T है और ये T, तो AT², और इसके साथ करेंगे तो 2UT, ठीक है। अपॉन में हमारा ये 2 चल रहा है ना। अब आप क्या करो, ये 2 को ना अलग अलग करो, तो 2 को अलग अलग करेंगे तो ये इसके बटे में भी आ जाएगा और ये इसके बटे में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो S, तो ये 2U और ये T अपॉन 2, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी, प्लस प्लस लगा दो अब बीच में, ठीक है। और ये आपका AT² और अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा आपका S और ये हमारा बचा UT, और ये 1/2 ऐसा लिख सकते हैं अलग से, तो 1/2 और ये AT²। तो ये हमारा द्वितीय समीकरण, यही तो हमने किया था। हमने क्या किया, औसत वेग का फॉर्मूला लगाया। आपको ये बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को आपको समझाया। औसत वेग यही होता है, कुल वेग में, कुल वेग 2 वेग है तो 2 वेग को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, ठीक है। अब औसत वेग है तो वेग तो है लेकिन क्या है औसत, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, तो एवरेज का हमने ए भी पहचान के लिए, ठीक है, ये आ गया है ना। अब यहां पर आप लिख सकते हो चाहे तो किंतु, किंतु जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, लेकिन जो वेग लेंगे हम वो औसत वेग लेंगे, ठीक है। चलो, तो औसत वेग को VAV से व्यक्त करेंगे, विस्थापन S, समय T। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, S की वैल्यू निकाली, तो इसको इधर लेगा, ये हो गया, ठीक है। S को इस तरफ लिख के ये आ गया, ठीक है। अब जो आया है इसमें हमने जो VAB का मान निकाला था यहाँ समीकरण 1 से, वो मान हमने इसमें रख दिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये चीज आ गई, इसको हमने समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब हमने इसमें आप क्या कर रहे हो, गति के प्रथम समीकरण से जो v का मान निकाला था, ये v का मान निकला था, ये v का मान उठा के रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पर हमने इसमें मान रख दिया, v की जगह हमने ये मान रख दिया, तो ये देखो AT और ये हमारा u अपॉन में 2 और इंटू T, ये कहता हूँ चला। अब u और u जोड़ दिए, 2u हो गए और ये आपका AT सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब T का हमने अंदर गुणा कर दिया तो 2UT है ना। अब इसमें किया तो AT² बटे में 2। अब क्या किया, अगले में हमने बटे अलग अलग कर दिया, तो इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा गति का तृतीय समीकरण, उसकी स्थापना भी हम कर लेते हैं, देख कर दें। तो दोस्तों अब हम गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करते हैं। 2 समीकरण हमने स्थापित कर लिए, ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर हमने अभी औसत वेग का फॉर्मूला बनाया था। देखो वेग बराबर क्या होता है, अभी आपको फिर से बता दे रहा हूं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है। ये और ये जो वेग है हम औसत वेग मानेंगे। कौन सा वेग मानेंगे, औसत वेग, क्लियर है। तो औसत वेग को हम कैसे व्यक्त कर देते हैं, V और AB, सॉरी V और AB, है ना। अब AB क्या है, क्योंकि औसत को हम बोलते हैं एवरेज, और वेग का भी एवरेज का भी, ठीक है। विस्थापन क्या होता है S, समय क्या होता है आपका T। S का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये इधर आएगा, तो S बराबर क्या हो जाता है, VAB इंटू T। यही फॉर्मूला बनाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है अब आप डायरेक्ट लिखो, क्योंकि बनाना आप सीख गए हो, बनाना आपको आता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करना है तो यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। क्या लिख दोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो S होता है, S बराबर होता है वेग। S बराबर क्या होता है, वेग, मतलब वेग मतलब V। अब ये V कौन सा है, एवरेज, औसत वेग है, तो VAB लिख दिया और इनटू आपका लिख दिया समय, विस्थापन बटे समय। तो ये फॉर्मूला S का बनाएंगे तो ये बनेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वेग है आपका कौन सा वेग है, औसत वेग है, और औसत वेग आपने समीकरण नंबर 2 की स्थापना की थी तब निकाला था, क्या था, कुल वेग और जो जितने वेग हैं उससे भाग। तो कुल वेग आपके कितने हैं, 2, एक U और एक आपका V। तो कुल वेग U और V को आप जोड़ दो और
कितने वेग हैं 2, तो 2 से भाग दे दो। ठीक है, अब भी ए भी का मान रख दो, भी ए भी का मान रखने पर, ठीक है, इसमें मान रख देंगे तो एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, भी ए बी की जगह क्या आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये रख दो u प्लस भी अपॉन 2, है ना, और इनटू में क्या चल रहा है आपका t, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आना आप समीकरण नंबर 1 कर दो, है ना। इसमें भी आपको समीकरण 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, गति का जो प्रथम समीकरण है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिख दोगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण था, यही था ना, तो क्या है, v बराबर u प्लस at, यही था ना। तो आप ना इसमें से जो t दिख रहा है, इस t की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसमें से आपको t की वैल्यू निकालना है। तो u को आप इस तरफ ले जाओ, जब u को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u बराबर आपका at। अब t का मान निकालेंगे तो a कहाँ जाएगा, बटे में, है ना, तो यह आपका हो जाएगा v माइनस u अपॉन a बराबर क्या जाएगा t, क्या ये दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका किसका मान आ गया, t का। अब जो t का मान आया है उसको रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो यहां लिख देंगे हम, दिख रहा है यहाँ पे, लिख दोगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें, ठीक है। समीकरण 1 आपका यही है, तो यही है ना, तो बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। s बराबर ये क्या है, u प्लस भी, इसको v प्लस यू लिख सकते हैं क्योंकि ये तो प्लस में है, आगे पीछे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u प्लस भी को आप लिख दो v प्लस यू, है ना, क्यों लिख रहे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो v प्लस यू अपॉन में क्या चल रहा है 2, ठीक है। अब t है तो t की जगह आप ये मान रख दो, t का मान कितना है, v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, तो ये रख दो आपने v माइनस यू अपॉन a, ये रख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये v माइनस यू है, ये भी v प्लस यू बन जाए, इसलिए किया, ठीक है, चलो, है ना। अब ये a कितना हो गया 2a, अब ये गुणा में है, किस में है, गुणा में, तो ये 2 और ये a है, इनको आप ले जाओ इधर, इन दोनों को आप ले जाओ इधर, तो ये 2a और ये इधर क्या है s, तो ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे तो बन जाएगा आपका 2as बन जाएगा। अब इधर देखो ये आपका v प्लस यू और ये v माइनस यू, है ना। तो एक सेकंड रुको, तो देखो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, अगर होता है तो उसको हम a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख देते हैं, बोलो नहीं लिखते क्या। अगर कोई चीज प्लस में है और वही चीज माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देते हैं, ये तो फॉर्मूला ही है ना। तो अब a की जगह कौन है v और b की जगह कौन है u। अब ये भी देखो ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है, सॉरी, और ये वाला किस में है, माइनस में। तो क्या इसको ऐसा फॉर्मूला नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो a की जगह कौन है v की जगह कौन है, b की जगह कौन है u, है ना। तो इसको हम क्या, इन दोनों को हम कहाँ लेगा, यहाँ, तो ये बन गया हमारा 2as, ठीक है। क्या इसको हम v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा समीकरण बन रहा है। अब जो u है, u को आप ले जाओ इस तरफ, तो u को आप इस तरफ ले जाओगे तो ये आपका u स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, है ना, और इस तरफ कौन है 2as तो है ही, बराबर क्या बचा आपका v स्क्वायर स्थापित। इसको आप आगे लिख दो, आगे लिख देंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो आपका गति के तृतीय समीकरण है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये मेरे भाई गति के तीनों समीकरण की स्थापना हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक डाउट को आपको क्लियर करते हुए चला हूं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों दिल से लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।